कुछ ऐसे हुआ कि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कहीं मुझे याद कर रहे हैं या मुझे बुलाना चाहते हैं। मेरा काम धंधा सब कुछ खत्म हो गया था, घर बिक गए, गाड़ी कर्जों में चली गई, कुछ नहीं बचा था, नौकरी वोकरी सब चली गई। और एक स्टेज ये आ गई थी कि गुरुद्वारे का सहारा था, खाना खाने भी गुरुद्वारे चले जाते थे। फ्रस्ट्रेटेड इतने थे लाइफ में कि रात भर मेरी आंटी जागती थी और शायद सोचती थी कि सुबह तक कुछ कर ना ले। उस दौर में था मैं जब गुरुजी ने बड़े प्यार से बुलाया होगा, लेकिन मैं गुरुजी को नहीं मानने वाला था। आंटी को अचानक कोई ले गया, यानी कि आंटी को नहीं ले गया, गुरुजी ले गए आंटी को अपने आप की, अब तुझे अंकल को लेके आना। हम सब की मर्जी नहीं है कि हम गुरुजी के दरबार में बैठ के लंगर कर सकें। ये गुरुजी की मर्जी है, ये इनका आशीर्वाद है, वरना हमारी कोई ताकत नहीं है। आज की बात तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं कैसे जुड़ा मैं बता रहा हूं आपको। मेरी आंटी जब यहाँ से होके गई तो एक गुरुजी का यही वाला चोला वाला स्वरूप मिला, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं था। और उस समय घर के ये हालात थे कि बेटे की फीस भी 3 महीने से स्कूल में नहीं गई थी, इतने बुरे हालात में थे हम। जब वो स्वरूप लेकर आंटी घर पे आई तो आंटी ने मुझसे पूछा भी नहीं और उसे फ्रेम करने के लिए दे दिया। मैं इरिटेट रहता था। मैंने आंटी की बात सुनने के बाद कहा, किस गुरु के पास चली गई, ये सब ड्रामेबाजी होती है, सब सिखाए पढ़ाए होते हैं। और जब आंटी मुझे बता रही थी तो मैं सोच रहा ये सब ड्रामेबाजी है, मत बोल मुझे। मैं इरिटेट तो था ही, काम धंधा था नहीं, पैसे नहीं थे, खाने के लिए नहीं थे। जो हेल्प करने का नेचर रखता था वो हेल्प की लाइन में खड़ा हुआ। तो मैं अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच सोच के कि आज किस काबिल बना रखा है गुरुजी ने। मैं जानता हूँ ऑल ओवर इंडिया में बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे। मेरी मेमोरी चली गई थी उस समय जब मुझे आंटी होश में नहीं था, मैं लेके गई। इरिटेट हो जाता था मैं अपनी लाइफ से, कभी भी गुस्से में चिल्लाने लगता था, कभी भी कुछ भी कहने लगता था। तो एक दिन जब आंटी ने बहुत जिद करी, एक हफ्ते लग गया आंटी को मुझे रोज बोलते 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 कि एक बार चलो वहां पर, कुछ तो ठीक हो जाएगा, वैसे ही कुछ नहीं है हमारे पास। आंटी की जिद मानने के बाद एक संडे को जब आंटी मुझे बोली, मैंने कहा गाड़ी वाड़ी के लिए पेट्रोल वेट्रोल है नहीं, कैसे गई थी? तो आंटी बोली छतरपुर मेट्रो स्टेशन गई थी, वहां से फटफटी सेवा लेके गई थी, तो मैनेज कर लेंगे। तो बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे घर में से इकट्ठा हुए और उसमें से हमने ओला करने की कोशिश की। पहली बार जब ओला की तो 5 मिनट बाद ओला वाले का फोन आ गया, मैं नहीं जाऊंगा जी, कोई और कर लो। तब मैंने अपनी आंटी को बोला, देख जिस गुरुजी को तू कह रही है मुझे बुला रहे हैं वो तो खुद मना कर रहे हैं। कह रही वो ओला वाला मना कर रहा है, गुरुजी मना नहीं कर रहे, एक बार और कोशिश कर लो। तो जब कोशिश की तो जो डेस्टिनेशन पॉइंट लिखा था वो था मेट्रो स्टेशन छतरपुर। शायद ही कभी किसी के जीवन में ऐसा हुआ हो कि गुरुजी साथ लेके गए हो। हम जैसी ओला में बैठे, उसे ओटीपी नंबर दिया तो ड्राइवर का सबसे पहला स्टेटमेंट था, गुरुजी के जाना है। अब उसमें गुरुजी और मेट्रो स्टेशन का क्या रिलेशन है मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि आंटी को पता है कि वहां से 10-11 किलोमीटर दूर है मेट्रो स्टेशन। तो जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैं हिल गया। मैंने कहा मतलब, मैं कहा छतरपुर मेट्रो स्टेशन, कहते नहीं गुरुजी के जाना है। उसने 2 बार बोला, मुझे समझ नहीं आया कि उसने क्यों बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा था वो कहना क्या चाह रहा है। थोड़ी देर बाद आप बिलीव करेंगे कि क्या हुआ, वो गुरुजी के सत्संग करने लगा जैसे आज मैं यहाँ सत्संग कर रहा हूँ। कि मेरी गाड़ी पलट गई थी और गुरुजी ने 3 बार पलटी हुई गाड़ी के बाद मुझे हॉस्पिटल में आके ठीक किया, और आज मेरी 3-3 गाड़ियां गाड़ी किराए पे चल रही है। तो मैंने कहा अपना मुंह बंद कर यार, ये 1 हफ्ते से वैसे ही परेशान कर रही है। तो मैं इस तरह से बिहेव कर रहा था और जो मन में आ रहा था बोल रहा था। फिर गुरुजी ने क्या किया, उसका मुंह बंद करा के एक सीडी थी उसके पास और सीडी प्लेयर था, उसने सीडी लगा दी, उसमें भी गुरुजी के शब्द थे। तो पूरे रास्ते गुरुजी शब्द सुना के लेके गए। ये कम नहीं था मेरे लिए कि ये हो क्या रहा है। फिर जब हम बीच में मतलब सो गए तो टिवोली एक जगह आती है, वहां आके आंख खुली। मैंने कहा भाई तेरा मेट्रो स्टेशन नहीं आया? कह रहे गुरुजी के यहाँ छोड़ने जा रहा हूँ। तो वो गुरुजी के वहां जब छोड़ने गया और मैं अंदर गया तो मेरे को म्यूजिक पसंद था, तो गुरुजी को ही पता था कि इसको पंजाबी गाने पसंद है। तो जैसे ही मैं अंदर घुसा तो वहां पंजाबी गाने चल रहे थे, जुगनी गुड़ी। तो पहले तो वो मन में बिठा लेते हैं आपको कि चले आपको ठीक करते हैं, पहले आपका मन बनाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। वो सुना तो अंदर से बाहर निकले, फिर कोई पंजाबी गाना, उसके बाद फिर पंजाबी गाना। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा कि ये मंदिर है या कोई ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर। एक तो माहौल ऐसा था कि 4 लोग इकट्ठा बैठ के खा रहे थे, वो देखकर भी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो जो गुस्सा जो तनाव था वो पता नहीं कहाँ जा रहा था, मुझे समझ नहीं आया। जब मैं बाहर निकल के आया तो ये गुरुजी की कृपा होगी कि एक बीच में पैसेज पड़ता है जहां आज हमें सेवा मिली हुई है। उस पैसेज पर मुझे एक बैल दिखाई दिया जो कि बहुत सुंदर है, और क्षण भर के लिए वो दिखाई दी और उसके बाद वो ओझल से महसूस हुए। आप लोग वैसा ही महसूस कर रहे होंगे जो लोग नए होंगे, जैसा मैं महसूस कर रहा था कि ये सब सिखाए हुए होते हैं, ये जानबूझ के बोल रहे होते हैं।
बिल्कुल ऐसा फील होता है पहली बार जब हम जुड़े नहीं होते, हमें लगता है ये सब कहानियां हैं, ड्रामेबाजी हैं, ये ड्रामे सबके साथ हो जाए, मैं तो चाहता हूँ गुरुजी, राइट रॉन्ग, तो तभी आके सब यहाँ बता पाएंगे कि उनके संग कौन कौन से ड्रामे हुए। उस ड्रामे को आप देखिए, कुछ नहीं था हमारे पास, हमने सिर्फ ये कोशिश की चलो यार अब कुछ नहीं है तो मन लग रहा है, यहाँ पर माहौल अच्छा है, माहौल की वजह से बुलाया। आस्था वास्ता तब तक भी नहीं जुड़ी थी, गुरुजी ने माहौल देकर मुझे बुलाया और वीरवार को मैंने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया। 3 हफ्ते तक गया था, तो चौथे हफ्ते में एक अंकल की शटल में बैठा हुआ मैंने बोला यहाँ कोई सेवा मिल सकती है? तो मेरी आंटी मेरी शक्ल देख रही थी कि जो जाके राजी नहीं था वो सेवा मांग रहा है। तो बोले कौन सी सेवा करनी है आपको? मैंने कहा जो आप कर रहे हो। कह रहे अंकल ये शटल सेवा है। मैंने कहा कर लूंगा। कह रहे गाड़ी है? मैंने कहा हाँ घर पे है, खड़ी हुई थी, कर्जों में थी। तो वो बोले एक अंकल है नायडू अंकल, अगर वो आपको मिल जाएंगे तो उनसे बात कर लेना, वो सेवा दे देंगे, वैसे आज के दिन वो नहीं होते। तो मैंने कहा ठीक है आके मिल लूंगा। तो जैसे ही उन्होंने मुझे मंदिर के आगे उतारा तो नायडू अंकल सामने खड़े थे। तो वो शटल जो चला रहे थे अंकल, वो बोले अंकल आपको सेवा मिलनी होगी, नायडू अंकल आज आते नहीं है लेकिन सामने ही खड़े हैं, वो भी इतनी भीड़ में बाहर भी नहीं खड़े होते। वो कह रहे जाके एक बार बात करो। मैंने उनसे बात करी और उन्हें मुझसे ये नहीं पूछा कितने सालों से आ रहे हो। आमतौर पर सेवा आंटी शायद तभी मिलती होगी जब बहुत सालों से आप मानते हो, डिवोटी हो। उन्होंने कोई शब्द नहीं पूछा मुझसे और बोला कि ठीक है क्या सेवा करोगे? मैंने कहा शटल सेवा की सेवा मिल जाएगी। कह रहे ठीक है आ जाओ संडे से। इतनी देर में सेवा मिल गई और 4 हफ्ते के अंदर जब सेवा मिली तो ये समझ नहीं आया कि ये मुझ पर कृपा हो रही है या सब प्लान हो रहा है। और प्लानिंग ये थी कि आंटी ने मुझे बोला एक बात बताओ, घर में दूध के पैसे नहीं है और ये जो सेवा तुम लेके आए हो इसमें पूछ के आए हो कैसे होता है? तो मैंने कहा पूछ लेंगे। फिर मैंने पूछा सेवादार से, बोले अंकल गाड़ी भी आपकी तेल भी आपका, चलाएंगे आप, चलवाने वाले मालिक।